तो ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसमें हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 4 क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हुए हैं। इन 4 क्वेश्चंस को पहले सही करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट cot a प्लस 10 180 डिग्री प्लस ए प्लस 10 90 डिग्री प्लस ए प्लस 10 360 डिग्री माइनस है। तो इसमें आपको 90 डिग्री प्लस थीटा 180 डिग्री प्लस थीटा एलाइड एंगल्स के जो फॉर्मूले हैं वो आपको अप्लाई करना है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसको फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज इक्वल टू cot a प्लस, अब यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं डायरेक्ट फॉर्मूले हैं तो हम इनको डायरेक्ट यूज करेंगे, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। जैसे कि tan 180 डिग्री प्लस ए tan 180 डिग्री प्लस थीटा tan 180 डिग्री प्लस ए पहुंचेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में tan पॉजिटिव होता है और 180 डिग्री प्लस ए में tan कन्वर्ट, tan चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका tan ए प्लस 90 डिग्री प्लस ए tan 90 डिग्री प्लस ए पहुंचेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में और इन सेकेंड क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव, tan इज चेंजेज इनटू cot, तो ये हो जाएगा आपका माइनस cot ए। नेक्स्ट प्लस 360 डिग्री माइनस ए, tan चेंज नहीं होगा, tan का tan रहेगा। 360 डिग्री माइनस ए एंगल जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस tan ए। इसका मतलब अगर हम फॉर्मूला ना लिखें तो ये एक ही बार में हो गया, cot ए माइनस cot ए, tan ए और माइनस tan ए, दिस इज इक्वल टू 0। चाहे तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, फिर से जगह खाली है इसलिए लिख रहा हूँ। दिस इज tan ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होगा। सेकेंड tan ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा होता है। एंड tan ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है। ये 3 फॉर्मूले आपने अप्लाई कर दिए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फॉर क्वेश्चन नंबर 2, sec 270 डिग्री माइनस है, sec 90 डिग्री माइनस है, माइनस tan 270 डिग्री माइनस है और tan 90 डिग्री प्लस है, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें हम सीधे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू sec 270 डिग्री माइनस है, sec चेंज होगा आपका cosec में और 270 डिग्री माइनस है जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड में sec नेगेटिव होता है तो ये आएगा माइनस cosec a। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड 90 डिग्री माइनस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, sec कन्वर्ट होगा या चेंज होगा cosec में, तो ये हो जाएगा आपका इंटू cosec a। नेक्स्ट माइनस tan 270 डिग्री माइनस है, tan चेंज होगा cot में और ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा cot a। नेक्स्ट tan 90 डिग्री प्लस है, ये होगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में जो होता है tan नेगेटिव होता है और tan चेंज होगा आपका cot में, तो दिस इज माइनस cot a प्लस 1। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज इक्वल टू यही लिख देते हैं, चलो। दिस इज इक्वल टू cosec a इंटू cosec a, माइनस cosec स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a माइनस cot a माइनस cot a, तो ये हो जाएगा प्लस cot स्क्वायर a प्लस 1। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं हम 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर a। यहां मैं फॉर्मूला लिख देता हूं इसका, सिंस 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a। दिस इंप्लाइज दैट माइनस cosec स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3, साइन 420 डिग्री cos 390 डिग्री cos माइनस 300 डिग्री एंड साइन माइनस 330 डिग्री। तो पहले हम इनको चेंज कर लेते हैं, बाद में एक साथ लिख देंगे। ठीक है,
जैसे कि हमने लिखा है यहां पर साइन ऑफ 420 डिग्री, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। साइन 360 डिग्री प्लस थीटा फॉर्मूला होता है आपका, फिर से वही साइन थीटा, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा इज साइन थीटा, दिस इज साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक, नेक्स्ट कॉस 390 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू cos 360 डिग्री प्लस थीटा इज cos थीटा, दिस इज cos 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30, cos 30 साइन 60 के बराबर होता है √3/2। नेक्स्ट cos ऑफ -300 डिग्री इक्वल टू cos ऑफ 300 डिग्री, हमने इसमें फॉर्मूला यूज कर दिया, सिंस cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका। अब cos 300 को चेंज करना है, दिस इज cos 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 360 डिग्री माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और ये cos का cos ही रहेगा, तो हो जाएगा cos 60 डिग्री, cos 60 होता है साइन 30 के बराबर। नेक्स्ट साइन ऑफ -330 डिग्री, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे साइन ऑफ माइनस थीटा, दिस इज साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा का मतलब ये हो गया माइनस साइन 330 डिग्री, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 330 डिग्री को लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, माइनस ऑफ साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है और साइन का साइन रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 1/2। ठीक है, तो इसमें बस आपको अब वैल्यू लिख देना है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये मैं रब कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 में, चलो 4 में यहां लिख देता हूं, tan ऑफ 225 डिग्री cot 405 डिग्री प्लस tan 765 डिग्री cot 675 डिग्री इक्वल टू 0। तो ये आपका वैल्यू आ गया यहां तक। अब इसको बस सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसका सीधे वैल्यू लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा आपका कितना आया, साइन 420 डिग्री, सीधे लिखते हैं चलो, साइन 420 डिग्री आया √3/2 इंटू कॉस 390 डिग्री आया √3/2 प्लस कॉस -300 डिग्री का वैल्यू सॉल्व हो गया है 1/2 प्लस इंटू साइन -330 डिग्री का वैल्यू आया प्लस 1/2, तो ये हो गया 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। थोड़ी इजी क्वेश्चंस हैं, अभी जो लेवल के क्वेश्चन होंगे वो आपको जो दिया जाएगा मॉड्यूल और प्लस डीपीपी प्लस एक्सरसाइज, उसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं। अभी हमें फॉर्मूले सीखने हैं, क्वेश्चन सीखने हैं। तो इसमें हम tan 225 डिग्री, इसको चेंज कर लेते हैं पहले, tan 225 डिग्री इक्वल टू tan ऑफ 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, tan 180 डिग्री प्लस थीटा
tan 180 डिग्री प्लस थीटा होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, 180 का 180 रहेगा, दिस इज 180 में चेंज नहीं होगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट इज cot 405 डिग्री इक्वल टू cot 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री. 360 डिग्री प्लस थीटा cot होता है, दैट इज cot 45 डिग्री और इसका वैल्यू 1 होता है. नेक्स्ट इज tan 765 डिग्री इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं tan ऑफ 2 इंटू 360 डिग्री प्लस ये हो गया 720 प्लस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री. तो जैसे आपने सीखा था 360 डिग्री प्लस थीटा, ऐसे 360 डिग्री 720 डिग्री, दो रोटेशन के बाद भी अगर आप थीटा ऐड करते हैं तो फॉर्मूला वही रहता है, या मैं फॉर्मूला लिख दूंगा दोबारा से, ठीक है. तो ये भी हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री इक्वल टू 1. नेक्स्ट cot ऑफ 675 डिग्री इज इक्वल टू cot 360 डिग्री प्लस 360 इसमें से कम कर दो तो 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 315 डिग्री. cot 360 डिग्री प्लस थीटा आपका होता है cot थीटा, दिस इज cot 315 डिग्री. अब इसको फिर से कन्वर्ट कर दो, cot 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री. 360 डिग्री माइनस थीटा cot फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है cot नेगेटिव होता है, माइनस cot 45 डिग्री इज इक्वल टू -1. अब यहां से वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 4. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसका वैल्यू है 1 इंटू, इसका भी वैल्यू 1 आया, प्लस इसका वैल्यू है आपका 1 इंटू cot 675 का वैल्यू -1 है, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0. ये हो गया आपका इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका प्रूफ हो गया, ठीक है. तो ये हमने 4 क्वेश्चन किए, इजी क्वेश्चन हैं बिल्कुल. और इसके बाद हम नेक्स्ट, इसमें देखो π/10, 3π/10, 7π/10 और 9π/10. चाहे तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करके फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे. हम ऐसे ही ट्राई करते हैं क्योंकि बुक्स में ऐसे ही मिलेंगे आपको ज़्यादातर. तो हम 5 करते हैं, दिस इज इक्वल टू tan ऑफ π/10 प्लस tan ऑफ 3π/10 प्लस, इन दोनों को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इन दोनों को कन्वर्ट करते हैं π/10 और 3π/10 के टर्म में. तो ये हो जाएगा आपका tan ऑफ पाई माइनस 3π/10. 7π/10 का मतलब 10 पाई माइनस 3π/10 इक्वल टू 7π/10 और प्लस tan ऑफ पाई माइनस π/10, ये हो जाएगा 9π/10. अब फॉर्मूले लगा देते हैं इसमें. सिंस tan ऑफ पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला इसमें भी लगेगा और पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला उसमें भी लगेगा. tan पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, ये होगा माइनस tan थीटा, तो ये दोनों में आ जाएंगे आपके पास. ये हो जाएगा tan π/10, tan 3π/10 माइनस tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, दिस इज माइनस tan 3π/10, दिस इज माइनस tan π/10. ये सब कैंसिल हो जाएंगे, π/10 माइनस π/10, 3π/10 माइनस 3π/10, tan 3π/10. तो ये आपका 0 हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. 3π/5, 4π/5, 6π/5 और 7π/5. तो अगर आप इसमें 3π/5 कहें और 6π/5 कहें तो 6π/5 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो लिख सकते हैं पाई माइनस π/2 माइनस, चलो सबको चेंज कर देते हैं, तो इसको इक्वल टू लिखते हैं साइन ऑफ पाई माइनस
2 पाई बाई 5, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 5 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 5 प्लस साइन ऑफ 6 पाई बाई 5 को लिख सकते हैं आप पाई प्लस पाई बाई 5, पाई प्लस पाई बाई 5 इक्वल टू 6 पाई बाई 5, और 7 वाले को लिख देंगे हम प्लस साइन ऑफ पाई प्लस 2 पाई बाई 5, तो ये 7 पाई बाई 5 हो गया। साइन पाई माइनस थीटा और साइन पाई प्लस थीटा दो फॉर्मूले लग रहे हैं। सिंस साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा नेगेटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन ऑफ 2 पाई बाई 5 प्लस साइन ऑफ पाई बाई 5 माइनस दिस इज माइनस साइन पाई बाई 5 एंड माइनस साइन 2 पाई बाई 5, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 7 इज prove that number 1 cos of 360 degree minus a divided by sin of 270 degree plus a plus cot 90 degree plus a divided by tan of 180 degree minus a plus sin of 90 degree minus a divided by sin of 90 degree plus a is equal to 1। ये प्रूफ करना है आपको फर्स्ट। एंड सेकेंड इज cot pi by 12 cot 3 pi by 12 into cot 5 pi by 12 is equal to 1। चलो स्टार्ट करते हैं। सीधे फॉर्मूला यूज करो, आप डायरेक्ट लिखते हैं इसका आंसर। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 360 डिग्री माइनस है, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, cos पॉजिटिव होता है, दिस इज cos a डिवाइडेड बाई साइन 270 डिग्री प्लस ए, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। दूसरी चीज 270 डिग्री में साइन चेंज होगा कॉस में, दिस इज माइनस कॉस ए प्लस कॉट 90 डिग्री प्लस ए, सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉट चेंज होगा 10 में, दिस इज माइनस 10 ए डिवाइडेड बाई 180 डिग्री माइनस ए, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में 10 का 10 रहेगा 180 डिग्री में, तो ये हो जाएगा माइनस 10 ए प्लस 90 डिग्री माइनस है, साइन का हो जाएगा cos a डिवाइडेड बाई साइन 90 डिग्री प्लस है, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है और ये कन्वर्ट होगा, चेंज होगा cos a में। ये हो जाएगा आपके पास cos a अपॉन cos a, ये हो जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस हो गया ये 1, और लास्ट वाला हो गया +1, दो कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट इज प्रूफ हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड पार्ट। हम इसको पहले तो रेडियन में चेंज कर लेते हैं जैसे लिखा हुआ है, दूसरी बार हम इसको डिग्री में ट्राई करेंगे तो ज़्यादा आसान लगेगा हमें। दिस इज कॉट पाई बाई 12 रेडियन इंटू कॉट 3 पाई बाई 12 का मतलब हो गया आपका पाई बाई 4 रेडियन इंटू कॉट, इसको हम 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा में चेंज करें तो ये शायद आपका पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 12 के बराबर होता है। चेंज करके देख लेते हैं, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा,
5π/12, तो ठीक है, इसको हम लिख देते हैं π/2 माइनस π/12। ये हो गया आपके पास cot π/12 इंटू cot 45 डिग्री, cot π/4 इज इक्वल टू 1 इंटू cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, दिस इज tan π/12, दिस इज इक्वल टू cot π/12 इंटू tan π/12, ये 1 तो 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला आपने एक और पढ़ा हुआ है, tan a इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये दोनों चेंज हो गए। आप चाहें तो इसको डिग्री में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपके पास cot π/12 का मतलब हो गया 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 12, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास 15 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री, ये तो हो गया 1, तो ये हो गया आपके पास कॉट 15 डिग्री इंटू कॉट 75 को आप लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, दिस इज इक्वल टू कॉट 15 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इक्वल टू 1। तो ऐसे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और ये होमवर्क है आपके लिए। फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट cos स्क्वायर 2π/3 प्लस साइन स्क्वायर 5π/6 माइनस कॉट स्क्वायर 3π/4 इक्वल टू माइनस 1/2। चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूं। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, चलो इसको छोड़ देते हैं, प्रूव दैट, सॉल्व करते हैं, चलो इजी है पर कर देते हैं। चलो साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस सेक स्क्वायर 5π/3 प्लस tan स्क्वायर 2π/3 इक्वल टू 15/2। ये दो क्वेश्चन हमें प्रूव करने हैं। चलो डायरेक्ट करते हैं। cos 2π/3 चाहिए आपको, तो यहां पर आप लिखेंगे cos 2π/3 इक्वल टू cos पाई माइनस π/3, cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, cos का cos रहेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, माइनस cos π/3 माइनस cos 60 डिग्री, माइनस cos 60 डिग्री होता है माइनस 1/2। नेक्स्ट हम साइन को लिखते हैं, साइन 5π/6 इज इक्वल टू साइन पाई माइनस π/6। आपको प्रॉब्लम है तो डिग्री में लिख दो, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 150 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री, 150 डिग्री और 135 डिग्री आप चेंज करके उनको डिग्री से सॉल्व कर लेना, ठीक है। इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन π/6 इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट है कॉट 3π/4 इक्वल टू कॉट पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू, सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में कॉट निगेटिव होता है, माइनस कॉट π/4, कॉट π/4 का मतलब कॉट 45 डिग्री इक्वल टू -1। अब इनका वैल्यू लिख देते हैं सबका। लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आपने सॉल्व करके लिखा -1/2 स्क्वायर, -1/2 स्क्वायर प्लस साइन 5π/6 इज 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस कॉट 3π/4 इज -1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 -1, दिस इज 1/2 -1 इज -1/2, दिस इज राइट हैंड साइड, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 प्रूफ हो गया। नेक्स्ट साइन 3π/4 का वैल्यू लिख लो आप, साइन 3π/4 इज इक्वल टू साइन
पाई माइनस पाई बाई 4, दिस इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा साइन पाई बाई 4, और अगर आपको वैल्यू डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, 1/√2 साइन 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन 45 इक्वल टू 1/√2। ठीक है, नेक्स्ट सेक स्क्वायर 5 पाई बाई 3, सेक 5 पाई बाई 3 इक्वल टू सेक पाई प्लस 2 पाई बाई 3। और सही लिख देते हैं, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं, पाई प्लस 2 पाई बाई 3 या 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 6 माइनस 1 5 पाई बाई 3। 2 पाई माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो सेक पाई बाई 3 सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, cos 60 होता है 1/2, तो सेक 60 हो जाएगा 2। नेक्स्ट tan 2 पाई बाई 3, tan 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, 120 डिग्री है, इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 3 माइनस tan 60 डिग्री माइनस √3। ये सब वैल्यू आ गई आपके पास। चलो नेक्स्ट लिखते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है, इनका सीधी वैल्यू लिखते हैं। साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 का वैल्यू है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 5 पाई बाई 3, सेक स्क्वायर 5 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2, दिस इज 2 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू माइनस √3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, ये 1/2 प्लस 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 7 14 15, कितना आंसर जी 15/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। इन क्वेश्चंस में आपको एक चीज और याद रखना है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप रेडियन वाले को डिग्री में कन्वर्ट कर लो, डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इजी पड़ेगा आपको, तो उनको आप वैसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज, ये आपके जो फॉर्मूलेज आपको लिखवाए गए थे, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, और ये सब जो फॉर्मूले थे उनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जैसे आपको वैल्यूज दी हुई क्वेश्चन इज साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5, कॉस बीटा इज इक्वल टू 5/13, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन अल्फा प्लस बीटा। अगर हम साइन अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होगा आपके पास साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसका मतलब आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए, साइन अल्फा पता है आपको, कॉस बीटा पता है आपको, वैल्यू चाहिए कॉस अल्फा और साइन बीटा की। कॉस अल्फा यहाँ से आ जाएगा और साइन बीटा यहाँ से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको इसमें अल्फा बीटा का क्वाड्रेंट नहीं लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, तो जो भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो सारी कंसीडर करेंगे या दोनों कंसीडर करेंगे बोल सकते हैं। इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5, ट्रायंगल से मैं बता देता हूं, चलो एक राइट एंगल बना दिया हमने, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये अगर हम एंगल अल्फा मान लें, साइन अल्फा इक्वल टू 3/5, दैट मीन्स साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये होता है, हाइपोटेन्यूज ये होता है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 5। जब साइन लिखा होगा यहां पर प्लस माइनस, तो आप सिर्फ पॉजिटिव साइन के साथ लिख लेना। फिर यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस ये सब करके
ये 4 आ जाएगा। जैसे आपको करना भी है तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 16 इक्वल टू ये 16 का अंडर रूट 4 आ गया। इतना तो आपको आता है, 10th क्लास में पढ़ा है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट आपको चाहिए वैल्यू कॉस अल्फा की। कॉस अल्फा इक्वल टू होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। दिस इज इक्वल टू 4/5। बट अगर क्वाड्रेंट नहीं दिखा हुआ है तो हम इसमें लिखेंगे +4/5 एज वेल एज -4/5, दोनों वैल्यूज हम इसकी कंसिडर करेंगे। सेकेंड, अगर हम बीटा की बात करें तो cos बीटा इक्वल टू 5/13, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13। cos बीटा इक्वल टू 5/13, cos बीटा इक्वल टू ये लिखा हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया 5 और हाइपोटेन्यूज हो गया 13। ये राइट एंगल ट्रायंगल आप पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये एंगल आपने बीटा एज्यूम कर लिया तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व होके 12, ठीक है। तो इससे आप सॉल्व करेंगे साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से यहां पर आ गया साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13, और इसमें भी प्लस माइनस दोनों साइन कंसीडर करेंगे। तो अब आपके पास कॉस अल्फा की वैल्यू पता है आपको और साइन बीटा की वैल्यू भी पता है, ठीक है। तो यहां से हम लिखते हैं फॉर्मूला, सिंस साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक। अब वैल्यूज हम एक एक करके लिखेंगे। जैसे साइन अल्फा का वैल्यू तो फिक्स है, कॉस बीटा का वैल्यू भी फिक्स है। आपको वैल्यू कॉस अल्फा और साइन बीटा का लिखना है, तो एक बार हम लिख लेते हैं। कॉस अल्फा इक्वल टू हमने लिख दिया 4/5, साइन बीटा इक्वल टू अगर हमने लिख दिया 12/13, तब वैल्यूज क्या होंगी, ये तो फिक्स हैं दोनों, तो ये आपके बराबर आ जाएगा साइन अल्फा फिक्स 3/5 इंटू कॉस बीटा फिक्स 5/13 प्लस कॉस अल्फा 4/5 और साइन बीटा 12/13। तो ये पूरा सॉल्व होगा, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 15 और ये हो जाएगा 48। 15 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 65 इक्वल टू 63/65, ये एक वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने लिखा इफ या केस 1 अगर मान लिया, ऐसे केस 2 लिख सकते हैं। when cos alpha equal to 4/5, sin beta equal to minus 12/13। तो यहां से देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये दोनों वैल्यूज तो फिक्स हैं, 3/5 और 3/5 इंटू 15/13 प्लस हमने कॉस अल्फा की वैल्यू ली है 4/5 और साइन बीटा की -12/13। 4/5 इंटू -12/13 ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 65 माइनस 33/65। अब इसमें एक चीज और है, नेक्स्ट अगर आप लिखेंगे इसको नेगेटिव और इसको भी नेगेटिव, केस 1
केस 2, केस 3 cos अल्फा इक्वल टू -4/5 एंड साइन बीटा इक्वल टू -12/13 या +12/13 लिख देते हैं, तो भी वैल्यू जो है साइन अल्फा प्लस बीटा, या सीधे बता देते हैं, देखो ये दोनों तो सेम है, यहाँ पर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या आएगा -4/5 प्लस 12/13 सेम वैल्यू आएगी, इक्वल टू हो जाएगा -33/65। और नेक्स्ट अगर आपने लिखा cos अल्फा इक्वल टू -4/5 एंड साइन बीटा इक्वल टू -12/13, तो इसकी वैल्यू जो है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, देखो यहां से ये भी -4/5 और ये भी -12/13, दोनों नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा और फर्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी 63/65। तो इसमें देखो अगर आपको क्वाड्रेंट लिखा होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में, फोर्थ में, तो उसके हिसाब से साइन फिक्स हो जाता। जैसे थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि अल्फा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और बीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये लिखा होता क्वेश्चन में, अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड बीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इफ अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट देन cos अल्फा इज इक्वल टू -4/5 फिक्स हो जाता, एंड बीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, दैट मीन्स cos बीटा जो है वो थर्ड में नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर थर्ड में cos नेगेटिव होता है, ये फोर्थ ले सकते हैं। बीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये वैल्यू इसकी है, तो cos बीटा के बाद साइन बीटा की जो वैल्यू है वो फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, आपका जो वैल्यू है वो ये वाला आ जाता, एक वैल्यू आता, ठीक है। तो इसके हिसाब से एक वैल्यू आएगा अगर क्वाड्रेंट हम फिक्स कर देंगे तो। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, समझ लो इसको अच्छे से। और यहां पर आप आइडेंटिटीज के फॉर्मूले भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपको पता है इन ट्रायंगल एबीसी ए इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, लिखा हुआ ए इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, साइन अल्फा इक्वल टू साइन ए इज इक्वल टू 3/5, cos b इक्वल टू 12/13, साइन सी आपको चाहिए, ठीक है। तो यहां से साइन ए इज इक्वल टू 3/5, तो cos ए चाहिए आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट साइन ए की वैल्यू लिख देंगे 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 25 माइनस 9, 16/25। This implies that cos A is equal to plus minus 4/5, but A is an obtuse angle. Since A is obtuse angle, therefore cos A is equal to -4/5। हमें गिवन है कि A जो है वो obtuse angle ट्रायंगल है, इसका मतलब ए जो है वो 90 से ज़्यादा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस ए को हम एज्यूम करेंगे या वैल्यू उसका लेंगे हम -4/5। कॉस ए इज इक्वल टू -4/5, कॉस बी इक्वल टू 12/13, कॉस बी इक्वल टू 12/13। तो ट्रायंगल से इसको बता देता है, ये एंगल हमने बी मान लिया, ठीक है। यहां पर लिखते हैं साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 माइनस
12 स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 169 140 25 अपॉन 13 25 अपॉन 169. दिस इंप्लाइज दैट साइन बी इक्वल टू प्लस माइनस 5/13. अगर ए ऑब्ट्यूस एंगल है तो बी एक्यूट होगा. तो यहां से तो साइन बी इक्वल टू प्लस 5/13. अब फॉर्मूला लिखते हैं हम. साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. हमने फॉर्मूला लिख दिया साइन ए प्लस बी का. साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. दिस इंप्लाइज दैट, चलो और सही से लिख देते हैं. हमें रिक्वायर्ड है साइन सी, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं. साइन सी इज इक्वल टू साइन ऑफ सिंस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री. तो साइन सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी. साइन सी इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा. साइन 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी. दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी. दिस इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. दिस इज इक्वल टू साइन ए ढूंढो कहां पर है. साइन ए इज इक्वल टू 3/5. कॉस बी इज इक्वल टू 12/13. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए विथ साइन माइनस 4/5 इंटू साइन बी प्लस 5/13. देख लो सॉल्व करके कितना आ जाएगा. 36 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 65. 16 अपॉन 65. ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीट. इसमें आपको ये स्टैंडर्ड एंगल में आता है साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री, कॉट 15 डिग्री, बाकी भी 45 जैसे है. 15, 75, 75, 105, 165, 75 ये सब स्टैंडर्ड में आते हैं. आपको ये वैल्यूज़ लर्न करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी. तो इनको सॉल्व करने के हम मेथड्स देखते हैं. सिंपल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. फर्स्ट पार्ट, साइन ऑफ 15 डिग्री इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं आप, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री. साइन 15 डिग्री, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने इसमें एज्यूम कर लिया. दिस इज साइन ए माइनस बी और फॉर्मूला होता है इसका, एक बार लिख देता हूं मैं. साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी. तो ये हो जाएगा आपके पास साइन ए मीन साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री. ये हो गया आपका साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. अब वैल्यूज इनका पुट कर देते हैं. दिस इज इक्वल टू साइन 45 इज 1/√2 इंटू कॉस 30 इज साइन 60 √3/2 माइनस कॉस 45 इज 1/√2 इंटू साइन 30 इज 1/2. 2√2 इसमें एलसीएम है तो आप लिख सकते हैं इसमें √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2. ये वैल्यू हो गई आपकी साइन 15 की. सिमिलर हम लिखते हैं कॉस, चलो यहीं से करते जा रहे हैं. साइन 15 हो गया तो साइन 15 डिग्री इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री. साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा. दिस इज कॉस 75 डिग्री. दिस इज इक्वल टू साइन 15 इज इक्वल टू कॉस 75 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन 2√2.
तो लिख देता हूं मैं इसमें। फर्स्ट आपका हो गया साइन 15 डिग्री इक्वल टू कॉस 75 डिग्री इक्वल टू √3 - 1 अपॉन 2√2। ठीक, ये हमारा साइन 15 और कॉस 75 दो हो गए। ठीक है, साइन 75 और नेक्स्ट देखते हैं साइन 75 डिग्री इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी, और यहां से आपको वैल्यू लिख देनी है। दिस इंप्लाइज दैट साइन 75 डिग्री इक्वल टू 1/√2 इंटू √3/2 कॉस 30 प्लस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। दिस इज इक्वल टू √3 + 1 अपॉन 2√2। तो यहां से हो गया आपके पास साइन 75 का वैल्यू आ गया कॉस 15 डिग्री इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। दिस इज साइन 75 डिग्री इक्वल टू √3 + 1 अपॉन 2√2। इसका मतलब हो गया साइन 75 डिग्री इक्वल टू कॉस 15 डिग्री इक्वल टू √3 + 1 अपॉन 2√2। ठीक है, अब आपको चाहिए tan 15, तो tan 15 आप साइन 15 अपॉन कॉस 15 से कर सकते हैं, या tan a - b का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, tan 15 डिग्री इक्वल टू साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 15 डिग्री इक्वल टू साइन 15 आपने ये सॉल्व किया है √3 - 1 अपॉन 2√2 डिवाइडेड बाई कॉस 15 मीन्स साइन 75 इक्वल टू √3 + 1 अपॉन 2√2। 2√2 कैंसिल हो जाएगा, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। tan 15 इक्वल टू √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ये मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। इसका मतलब हो गया आपके पास tan 15 डिग्री इक्वल टू √3 - 1 अपॉन √3 + 1। कभी कभी इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिखा रहता है। चलो एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा आप लिख दो tan 15 डिग्री इक्वल टू √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इंटू √3 - 1 अपॉन √3 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर हो जाएगा आपका √3 - 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a² - b²। √3 + 1 इंटू √3 - 1, 3 - 1 हो जाएगा। दिस इज 3 + 1 - 2√3 डिवाइडेड बाई 2। यहां से आ जाएगा tan 15 डिग्री इक्वल टू, डिवाइड कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 - √3 tan 15। ठीक है, और इसमें लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू cot 75 डिग्री। tan 15 और cot 75 सेम होगा। cot 75 डिग्री इक्वल टू cot ऑफ 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री इक्वल टू tan 15 डिग्री। तो ये हो गया आपका tan 15 डिग्री cot 75 डिग्री। और हम बाकी और भी लिख देते हैं 2-4। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, आपको ये याद रखना है। साइन 15 cos 15, साइन 75 cos 75, tan 15
cot 15, cot 75 और tan 75, 105 और 165 को भी हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अभी हम tan 75 और सॉल्व कर देते हैं। tan 75 डिग्री इक्वल टू tan, सॉल्व कर देते हैं इसको, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan 45 की वैल्यू 1 होती है प्लस 1 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई रूट 3। तो यहाँ से हो जाएगा tan 75 डिग्री इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस 1। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 प्लस रूट 3। ये हो गया tan 75 डिग्री। देयरफॉर tan 75 डिग्री इक्वल टू cot 15 डिग्री इक्वल टू tan 75, cot 75, sin 75, cos 75 और सारे sin cos tan cot 15 डिग्री हो गए। बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैं 8th कर देता हूँ, बाकी आप जो रेस्ट हैं उनको ट्राई करना। cot 345 डिग्री इक्वल टू cot ऑफ 360 डिग्री माइनस 15 डिग्री। cot 360 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस cot थीटा माइनस cot 15 डिग्री इक्वल टू, अब आप सॉल्व कर लो या तो देख लो डायरेक्ट। cot 15 ये लिखा हुआ है तो माइनस में 2 प्लस रूट 3, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी रिक्वायर्ड है जैसे आप बाकी ट्राई करना। 165 को लिख देना 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 105 को लिख देना 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, और जो भी रिक्वायर्ड एंगल हैं इससे रिलेटेड वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। 15 डिग्री 75 डिग्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप इसके बाद ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसके